तो चलिए आज हम समझेंगे कि वॉशिंग मशीन के संपूर्ण पार्टों की वो कहाँ पे लगे होते हैं और कैसे काम करते हैं और उनका काम क्या क्या होता है, ठीक है। और वॉशिंग मशीन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएंगे, पूरे वॉशिंग मशीन के एक एक पार्टों को आपको जानकारी बताएंगे कि वो पार्ट कहाँ पे लगे होते हैं और कैसे काम करते हैं, और वॉशिंग मशीन में कौन से खाने में कपड़े को धुला जाता है और कौन से खाने में कपड़े को सुखाया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा क्या है, वॉशिंग मशीन है। तो जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है ना, दो प्रकार की होती है, कि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है, ठीक है ना। और सारे के पार्ट लगभग क्या होते हैं, एक होते हैं। अगर ध्यान से आप सिर्फ इसमें हम जो बात करेंगे ना, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। किसमें बात करेंगे, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ध्यान से सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में समझ लिया तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के कुछ पार्टों को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। देखिए वॉशिंग मशीन का कार्य होता है कि हमारा क्या, कपड़े को धोने के लिए और सुखाने के लिए दोनों का काम कौन सा करता है, वॉशिंग मशीन करता है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं ना कि हमने सारे पार्टों को लिख दिया है कि कौन से पार्ट क्या है, ठीक है। तो हम समझ जाते हैं कि इसमें वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसमें हमारे वॉशिंग मशीन में दो खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं, दो खाने होते हैं। एक में हम कपड़े को धोते हैं और एक में कपड़े को क्या करते हैं, सुखाते हैं। तो जिस खाने में कपड़े को धुला जाता है, ध्यान से समझिएगा, यानी जिस खाने में कपड़े को क्या किया जाता है, धुला जाता है, उसे किसके नाम से जानते हैं, वॉश ड्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जिस और नीचे जो कपड़े को घुमाता है ना, यानी जो कपड़े को एक बार लेफ्ट एक बार राइट लेकर जाता है, यानी कि जिस माध्यम से कपड़ा क्या करता है, घूमता है, उसका नाम होता है पल्सटर, जो कि नीचे की साइड में लगा होता है। यानी वॉश ड्रम में पूरा ड्रम नहीं घूमता है, सिर्फ हमारा क्या घूमता है, पल्सटर घूमता है, जिसपे कपड़ा क्या होता है, एक बार लेफ्ट जाता है और एक बार राइट जाता है। जब कपड़ा एक बार लेफ्ट एक बार राइट जाता है, यानी इसका मतलब कि इसका पूरा ड्रम नहीं घूमता है, इसका पूरा ड्रम नहीं घूमता है। इसके जो घूमने वाला भाग होता है ना, ये हमारा क्या होता है, पल्सटर होता है, जो कि गड़ारी की तरह नीचे देखेंगे ना तो लगा होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कपड़े को डालते हैं। तो ये क्या करता है, एक बार लेफ्ट जाता है, एक बार क्या करता है, राइट जाता है, जिससे हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, धुल जाता है। क्योंकि जब ये लेफ्ट और राइट होते हैं ना, तो देखिए कोई उसमें तो कपड़े को धुलता नहीं है बैठ करके। जैसे इस प्रकार से आप क्या करते हैं, किसी कपड़े को ऐसे घर्षण करके क्या करते हैं, रगड़ते हैं ना, ऐसे यहाँ पर मैल जम गई तो आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं कि नहीं रगड़ते। जब रगड़ते हैं तो पूरा मैल क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। उसी प्रकार से वॉशिंग मशीन का कार्य होता है कि जब इस प्रकार से एक बार लेफ्ट जाता है, एक बार क्या करता है, राइट जाता है। जब लेफ्ट और राइट जाते हैं ना, तो कपड़े आपस में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। जब कपड़े आपस में घर्षण करते हैं ना, तो इनकी मैल क्या हो जाती है, छूट जाती है। यानी जो गंदे कपड़े होते हैं आपस में ऐसे रगड़ खाते हैं, ऐसे रगड़ खाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, ठीक है। और उस रगड़ खाने का काम कौन करता है, कि हमारा क्या करता है, पल्सटर करता है। और पल्सटर के नीचे देखेंगे तो कुछ पार्ट लगे होते हैं, जिसमें पहला होता है गियर बॉक्स। जैसा कि आप रेड कलर का ऐसा देख रहे हैं ना, ऐसे स्क्रू, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, ऐसे स्क्रू से इसको क्या किया गया है, कसा होगा। तो हमारा क्या होता है, गियर बॉक्स होता है। समझ रहे हैं ना। यानी पल्सटर को जो टाइट करता है, जो कि कंट्रोल करता है, वो क्या करता है, गियर बॉक्स करता है। और गियर बॉक्स का कार्य ये होता है ना कि इसकी स्पीड को क्या करना है, कंट्रोल करना। वॉशिंग मशीन का जो पल्सटर होता है ना, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, गियर बॉक्स करता है। क्योंकि गियर बॉक्स अगर नहीं लगाएंगे तो जानते हैं ना कि क्या कर देगा, पूरे कपड़े उपड़े को क्या कर देगा, फाड़ देगा। जैसे आप देखते हैं कि किसी भी चीज में गियर अगर लग जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि आप देखे होंगे जो गन्ना पेरने वाली मशीन होती है ना, उसका देखते हैं ना, तो जो मोटर होता है ना, कितना स्पीड से चलता है, देखते हैं ना, जब वो कितना स्पीड से चलता है। लेकिन जहां से गन्ना जाता है ना, वहां से देखते हैं कि बहुत ही आराम से अंदर जाता है। क्योंकि आप देखेंगे बाजू में ऐसे ऐसे क्या लगे होते हैं, गियर लगे होते हैं। अगर वो गियर ना लगे होते तो एक तरफ हम गन्ने को डालते हैं और दूसरी तरफ से क्या कर देता, फेंक देता, यानी कोई मतलब नहीं होता। तो उसकी स्पीड को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जब उस गन्ने वाली मशीन को कंट्रोल कर दिए जाते हैं और गन्ना इधर से क्या करते हैं, आराम से डालते हैं, तो क्या करता है, धीरे धीरे जाता है, तो पूरा गन्ना आराम से पूरे रस को क्या करता है, निचोड़ लेता है। यानी मशीन पूरे रस को क्या कर देती है, निचोड़ देती है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, गियर बॉक्स कार्य करता है। यानी इसके अंदर छोटी छोटी क्या होती है, गड़ारी लगी होती है, जो कि इसकी स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। और जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स पे पल्सटर हमारा क्या होता है, फिट होता है। इसके बाद देखेंगे तो गियर बॉक्स के ठीक नीचे, यानी जब गियर बॉक्स पहले लगा होगा उस पर पल्सटर टाइट होगा और उसके ऊपर क्या लगी होती है, पुल्ली लगी होती है। ये जो पुल्ली होती है बड़ी सी होती है और इस पर नीचे देखेंगे तो वाश मोटर होता है। यानी नीचे क्या होता है, वाश मोटर होता है। और वाश मोटर पे भी एक क्या होती है, छोटी सी पुल्ली लगी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, पुल्ली है। तो वॉशिंग मशीन के
वॉश ड्रम के जो नीचे होता है ना, हमारा क्या होता है, गियर बॉक्स होता है, पुल्ली होते हैं और हमारा क्या होता है, बेल्ट होता है। और इन दोनों को चलाने का काम कौन करता है, बेल्ट करता है। जब यहाँ से वॉश मोटर को चालू करते हैं ना, तो ये क्या करता है, ऐसे ऐसे इस मोटर की तो स्पीड बराबर रहेगी, तो कम होने वाली नहीं है। तो उनकी स्पीडों को कंट्रोल करने के लिए 2-3 चीज लगती है। एक तो हमारा बेल्ट हो जाता है, दूसरा क्या होती है, पुल्ली लग जाती है, और इनसे जो स्पीड बच जाती है पूरा कंट्रोल कौन कर देता है, जो गियर बॉक्स होता है। समझ रहे ना, क्या होता है, गियर बॉक्स होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर क्या होता है, गियर बॉक्स होता है। तो जब वॉश मोटर को चालू करते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, पुल्ली पे बेल्ट क्या होने लगता है, घूमने लगता है। जब घूमने लगता है तो इसके अंदर क्या होता है, गियर होते हैं। वो गियर क्या होने लगते हैं, चलने लगते हैं। जब चलने लगते हैं तो जो पल्स्टर ऊपर की साइड में क्या होता है, टाइट होता है, कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं ना। जब ये पल्स्टर टाइट होता है तो ये पल्स्टर भी ड्रम के अंदर क्या होने लगता है, घूमने लगता है। ये पल्स्टर एक बार लेफ्ट घूमता है, एक बार क्या घूमता है, राइट घूमता है। जब लेफ्ट और राइट घूमता है तो हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, धुल जाता है। यानी आपस में ऐसे रगड़ खार करके जितनी इसकी मैल होती है ना, सारी क्या हो जाती है, छूट जाती है। तो जिधर कपड़े को धुला जाता है उसके भाग को हम किसके नाम से जानते हैं, वॉश ड्रम के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखते हैं, जब हमारा कपड़ा धुल जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, कपड़े को बाल्टी वगैरह में खंगाल करके, या फिर क्या करते हैं, कैसे भी यहां से कपड़े को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। जब ओपन करते हैं तो इसके बाद हम डालते हैं स्पिन ड्रम में। किसमें डालते हैं, स्पिन ड्रम में। स्पिन ड्रम में देखेंगे तो सिर्फ कपड़े को क्या किया जाएगा, सुखाया जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे ना। नहीं, कपड़ा जब हमारा धुल जाता है तो बाल्टी में खंगाल करके हम कपड़े को क्या करते हैं, सुखाते हैं। तो सुखाने के लिए हम किसमें डालते हैं, स्पिन ड्रम में। यानी ठीक इसके बगल में एक और ड्रम होगा, दूसरा ढक्कन लगा होगा, उसमें हम क्या करेंगे, कपड़े को डाल देंगे। जब उसके अंदर कपड़े को डाल देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर देखेंगे तो इस ड्रम में छोटे 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 ऐसे क्या होते हैं, छिद्र बने होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र बने होते हैं। क्योंकि जब ये चलता है ना, जब इसको पूरा स्पीड से घुमाया जाता है, क्योंकि देखते हैं ना कि इसका जो स्पिन मोटर होता है, इसके नीचे जो स्पिन मोटर लगता है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं तो एक हमारा होता है वाटर सील होती है। क्या होती है, वाटर सील होती है, जो कि नीचे की तरफ में, जिसको बफर भी बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, बफर भी बोलते हैं। ये वाटर सील क्या करते हैं, इसके ड्रम के पानी को क्या करती है, रोकती है। और इसी के ऊपर आप देखते हैं कि हमारा स्पिन मोटर जो होता है ना, डायरेक्ट क्या होता है, अटैच होता है। क्योंकि इसका जो शाफ्ट होता है ना, ड्रम का क्या होगा, शाफ्ट जो होता है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि स्क्रू होता है ना, इसी पे क्या होता है, ये मोटर की जो शाफ्ट होती है और ये जो अपना ड्रम का शाफ्ट होता है, दोनों का ये स्क्रू क्या करता है, ज्वाइंट करता है। यानी किसी भी चीज में कुछ इस प्रकार से क्या होता है, जैसे देख रहे हैं ना कि हमारा मोटर हो गया और एक शाफ्ट हो गया, ऐसे ले जाकर किसको क्या करते हैं, स्क्रू को टाइट कर देते हैं, जिससे वाला पॉइंट क्या होता है, दबा रहता है। समझ रहे ना। और ये देखिए, एक ड्रम चलता है ना, तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्लच प्लेट लगती है। यानी कि नीचे की साइड में एक ब्रेक शू होता है, जैसे गाड़ी में ब्रेक शू होता है ना, वही ब्रेक शू हमारा क्या होता है, ये जो स्पिन मोटर होता है उसके इस बलग में इसकी जो ऐसे होता है ना, तो ऐसे एल की तरह ऐसे क्या होगा, लगा रहेगा। ठीक है ना। इस ब्रेक शू का काम होता है कि जब हमारा स्पिन मोटर, यानी कि जब हम ढक्कन को अपने उठाते हैं तो क्या हो जाता है, जब ढक्कन को उठाते हैं लूज हो जाता है, आकर के इसकी रॉड को पूरा क्या करता है, चपक जाता है, और जल्दी से हमारा ड्रम क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्योंकि ये डायरेक्ट चल रहा है ना, तो इसकी स्पीड क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, तो रुकने में काफी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसीलिए इसको क्या किया जाता है कि क्लच प्लेट, यानी कि गियर बॉक्स, यानी गाड़ी के अंदर जो क्लच प्लेट लगती है, उसी से इसको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जल्दी से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। और उसमें लगती है वाटर सील। अगर वाटर सील नहीं होती तो इसका जो पानी होता ना, क्योंकि कपड़ा जब सुखाए जाएंगे तो उसका पानी निकलेगा ना, जब वो अगर ये वाटर सील ना लगती ना, तो समझते कि ड्रम का जो पानी होता ना पूरा मोटर पे चला जाता और मोटर क्या हो जाता है, जल जाता है। इसीलिए जो वाटर सील होती है, जिसको बफर भी लोग बोलते हैं, ये लगाना भी काफी क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है ना। तो इसको बैठा देते हैं अच्छे से, इसमें क्या करता है, पानी इसमें मतलब क्या होता है, रिश्ता नहीं है। ठीक है। इसके बाद जैसे इसमें कपड़ा डालते हैं ना, इतना स्पीड से चलता है कि स्पीड से चलने की वजह से पूरा जो पानी होता है ना, उसको निचोड़ करके इस प्रकार से देखते हैं कि कहाँ जाता है, बाहर की साइड में आ जाता है। ठीक है। और देखते हैं तो इसके अंदर जो स्पिन मोटर होता है ना, उसके जो नीचे लगा होता है स्प्रिंग सॉकर होता है। अरे स्प्रिंग की क्या होती है, सॉकर होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे जब कपड़ा डालते हैं तो ऐसे डग 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 क्या करता है, हिलता है। यानी ऐसे ऐसे हिलता है। इसका मतलब कि जो हिलने का जो काम करता है ना, अरे जो इसके बैलेंस बनाने का काम करता है, नीचे जो सॉकर लगता है ना, उसी सॉकर से इसका क्या बनता है, बैलेंस बनता है, जिससे वॉशिंग मशीन क्या होती है कि कपड़े को आराम से क्या करती है, धुलती है। तो कुल मिला जुला कर है कि जिधर कपड़े को धुला जाएगा, समझ रहे ना, जिधर कपड़े को क्या किया जाता है, धुला जाता है, उसके सारे पार्ट किसमें होते हैं, वॉश के नाम से जाना जाता है। और जिधर कपड़े को क्या कर देते हैं, यानी सुखाते हैं, उधर के सारे पार्ट को किसके नाम से जाना जाता है, स्पिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो ऊपर साइड में देखेंगे तो इसके सारे क्या होते हैं, कंट्रोल स्विच होती है। क्या होती है, कंट्रोल स्विच होती है। यानी इनको टाइमर भी बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार से इनको क्या कर सकते हैं, स्विच भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो होता है ना, स्पिन ड्रम, यानी स्पिन टाइमर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन टाइमर कहते हैं। यानी इसके अंदर जो होता है ना,
वॉशिंग मशीन लेंगे उस हिसाब से इसका क्या मिलता है, टाइमर मिलता है। तो टाइमर का काम होता है कि अगर 5 मिनट का रहेगा तो 5 मिनट तक लगातार आप इस ड्रम के अंदर कपड़े को क्या करते हैं, सुखा सकते हैं, और 10 मिनट का रहेगा तो लगातार कपड़े को 10 मिनट तक क्या कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, ठीक है ना। जितने मिनट का टाइमर रहेगा उतना मिनट आपका वॉशिंग मशीन लगातार क्या करेगा, चलेगा। इसके बाद यहाँ से टाइमर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो स्पिन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मोटर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और इस मोटर को कंट्रोल करने का काम हमारा कौन करता है, स्पिन टाइमर करता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वॉच टाइमर के पास में। किसमें आते हैं, वॉच टाइमर के। देखिए जो वॉच टाइमर होते हैं ना, ये भी टाइमिंग के हिसाब से होते हैं। वॉच यानी कपड़े को क्या करना, धुलना, यानी धुलने के लिए भी इसमें कुछ क्या होता है, टाइमिंग होता है। ये हमारे होते हैं 25 मिनट के, 20 मिनट के, 35 मिनट के, 45 मिनट के, जैसा वॉशिंग मशीन लेते हैं उनका क्या होता है, टाइमिंग होता है। इस टाइमिंग का मतलब भी होता है कि उसमें क्या होगा, 35 मिनट तक अगर लिखा है, 30 मिनट तक कपड़े को क्या कर सकते हैं, धुल सकते हैं लगातार, यानी कि इस मोटर को हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। यानी जो वॉश मोटर होगा उसको लगातार हम क्या कर सकते हैं, 35 मिनट तक चला सकते हैं। और जो हमारे मोटर को लेफ्ट और राइट जो घुमाने का काम करता है ना, हमारा वॉश टाइमर होता है। क्योंकि वॉश टाइमर में देखेंगे तो 4 तार वाला वॉश टाइमर होता है, 5 तार वाला वॉश टाइमर होता है, 6 तार वाला वॉश टाइमर होता है, 7 तार वाला वॉश टाइमर होता है और 8 तार वाला वॉश टाइमर होता है। तो इस टाइमर का काम होता है ना कि जो इसका वॉश मोटर होता है ना, आप देखते होंगे जब कपड़े को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं तो आपका पॉलिस्टर एक बार लेफ्ट घूमता है, एक बार क्या घूमता है, राइट घूमता है। अगर वो लेफ्ट और राइट नहीं घूमेगा तो आपका कपड़ा जिंदगी में कभी साफ होने वाला नहीं है, नहीं तो क्या होगा, धुलेगा, ठीक है। क्योंकि जब एक बार लेफ्ट एक बार राइट घूमता है ना, तो कपड़े आपस में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। जब कपड़े आपस में घर्षण करते हैं तो जितनी भी मैल होती है कपड़े की ना, वो आपस में रगड़ने की वजह से सारा क्या हो जाता है, छूट जाता है। और उसको लेफ्ट और राइट जो घुमाने का हमारा काम करता है, क्या करता है, टाइमर करता है। हम आगे विशेष वीडियो बनाएंगे इस टाइमर के ऊपर, जिसको विस्तृत से आपको क्या करेंगे, समझा देंगे कि नहीं टाइमर ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कि यानी कि इसको कंट्रोल करने का, यानी वॉश मोटर को लेफ्ट और राइट घुमाने का काम कौन करता है, वॉश टाइमर करता है। और वॉश टाइमर जब हमारे होते हैं मिनट के हिसाब से आते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन लेंगे वैसा क्या होगा, टाइमर होगा। इसके बाद देखते हैं ना वॉशिंग मशीन के जब पिछले वाले हिस्से में आते हैं तो आपको देखेगा ड्रेन लॉक, क्या होगा, ड्रेन लॉक होता है। ड्रेन लॉक का मतलब ही होता है कि जो वॉश ड्रम के अंदर हम जब कपड़े को क्या करते हैं, धुलते हैं ना, तो ये पानी को क्या करता है, रोक करके रखता है। अगर यहाँ से पानी को रोक करके नहीं रखेगा तो आपके ड्रम से पानी क्या होगा, निकलता रहेगा, नहीं कपड़े को आप धुल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ड्रम के अंदर जब तक पानी को नहीं डालेंगे तब तक आप तो कपड़े को क्या कर सकते हैं, धुल नहीं सकते हैं। तो इसके अंदर जब पानी को हम डालते हैं ना, क्या करते हैं, डालते हैं, तो ये पानी यहाँ से क्या होता है, देखते हैं तो इसके नीचे पॉलिस्टर के नीचे क्या होता है कि ऐसा होल बना होता है, और होल से क्या होती है, पाइप गई होती है। और पीछे की साइड में देखेंगे तो ऐसा गोल से आकार का होता है जो कि चूड़ीदार होते हैं, किसी में लॉक भी लगे होते हैं। इसी में एक ब्लैक कलर का क्या होता है, रबड़ होती है, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रेन लॉक बोलते हैं। वो रबड़ जब नीचे की साइड में रहती है ना, समझ रहे हैं ना, जब वो रबड़ नीचे की साइड में रहती है तो पानी इस ड्रम का क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, तो इस प्रकार से इसके ड्रम के हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या हुआ है, पानी ऐसे भरा हुआ है, देख रहे हैं ना, इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, यानी कपड़े को इसमें क्या किया जा रहा है, धुला जा रहा है। जब धुला जा रहा है तो पानी यहां पर आकर इस प्रकार से क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्योंकि ये जो रबड़ होती है प्लास्टिक की ना, जिसको लॉक बोलते हैं, ये ऐसे नीचे की साइड में बैठी रहती है। जब बैठे रहती है इस गोल से आकार के, इस गोल वाले आकार में बैठे रहती है, तो पानी यहां पर रुका रहता है, पानी नीचे की साइड में नहीं जाता है। और आराम से इस ड्रम के अंदर हम कपड़ा डालते हैं और कपड़ा आराम से कपड़ा क्या होने लगता है, साफ होने लगता है। इसी के अंदर पानी जब डालते हैं तो कपड़ा क्या होता है, घूमने लगता है। जब घूमने लगता है तो इसके बाद उसकी मैल क्या होने लगती है, साफ होने लगती है। जब तक ये पानी यहाँ पर रहेगा तभी तो कपड़ा उसमें साफ होगा। अरे जब रगड़ खाएंगे तभी तो अपना चलेगा। अगर पानी नहीं रहता तो कपड़ा साफ होता नहीं होता है। इसीलिए जो पानी को रोकने का जो काम करता है ना, पीछे की साइड में क्या होता है, ड्रेन लॉक होती है, जो कि पीछे आप खोलेंगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा, जैसा कि हम बनाए हैं ना, इस प्रकार से आपको दिखाई दे देगा कि नहीं, पीछे की साइड में हमारा क्या है, ड्रेन लॉक लगी है, यही पानी को क्या करती है, रोक करके रखती है। और जैसे हम इस लॉक को क्या करते हैं, ऊपर की साइड में करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर की साइड में करते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या होता है कि ऊपर की साइड में उठ जाता है। यानी इसको ऊपर करने का जो काम करता है ना, हमारा सेलेक्टर स्विच करती है। यानी ऊपर की साइड में देखेंगे वॉशिंग मशीन के ऊपर जब देखते हैं ना, तो एक तो सेलेक्टर स्विच लगी होती है, जिसपे से हम अपने कपड़े को सेलेक्ट करते हैं कि नॉर्मल पे है कि हैवी पे करना है। यानी नॉर्मल का मतलब होगा कि नॉर्मल कपड़े, यानी आराम से कपड़े को धोना है, कि हैवी का मतलब होगा उससे क्या करना है, जल्दी जल्दी कपड़े को धोना है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्टर स्विच से कंट्रोल
कर लेते हैं। इसके बाद उसी पे देखेंगे तो एक हमारा ऑप्शन होता है ड्रेन का। किसका होता है? ड्रेन का। ड्रेन का मतलब होता है ना, अब देखिए पानी कैसे निकलता है, जब ऊपर से आप क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं ना, तो एक इस प्रकार से ड्रेन लॉक से ये क्या होती है, पीछे की साइड में रस्सी आपको दिखाई देगी। यही रस्सी क्या होती है, ऊपर की साइड में टन जाती है। यानी जब इसको ऐसे घुमाते हैं ना, तो ये रस्सी जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार से ये रस्सी है ना, ऊपर की साइड में चली जाती है। जब ऊपर की साइड में चली जाती है तो ये वाला पॉइंट जो होता है ना, ऊपर चला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से क्या होगा, ऊपर की साइड में चला जाएगा। जब ऊपर की साइड में चला जाएगा तो इस ड्रम का जितना भी पानी होता है नीचे की साइड में ऐसे क्या हो जाता है, बाहर की साइड में चला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, पीछे की साइड में एक पाइप, वॉशिंग मशीन के पीछे देखते हैं ना कि एक ड्रेन पाइप होती है। क्या होती है? ड्रेन पाइप होती है, और उसी में से सारा पानी क्या हो जाता है, इस प्रकार से बाहर की साइड में निकल जाता है। जिससे क्या होता है कि रस्सी जैसे ही आप टानेंगे, पूरा पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, और ये रबड़ क्या हो जाती है, ऊपर की साइड में क्या हो जाती है, उठ जाती है। और फिर जैसे ही आप क्या करेंगे, अपने इस ड्रेन लॉक को नीचे करेंगे, क्या करेंगे, नीचे करेंगे। जैसे नीचे करेंगे, ये पानी पूरा क्या हो जाएगा, यहां से पानी फिर से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अभी पानी तो पूरा निकल गया ना, अब पानी फिर से क्या होगा, यहां से जैसे ही इसको हम नीचे की साइड में लेकर आते हैं, समझ रहे हैं ना, जैसे यानी कि इसको हमारा ड्रेन का पानी पूरा क्या हो गया, निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि जैसे इसको छोड़ देते हैं, पूरे से ये रबड़ आकर के इस वाले पॉइंट को क्या कर देती है, बंद कर देती है। जब इस वाले पॉइंट को आकर के बंद कर देती है तो पानी इसी जगह फिर से क्या हो जाता है, रुक जाता है। और फिर से हम इसके अंदर कपड़े को डाल करके, न्यू पानी डाल करके कपड़े को फिर क्या करते हैं, नया कपड़ा डाल करके इसमें सर्फ वगैरह अन्य जो भी चीजें होती हैं अपने अनुसार, डिटर्जेंट, जो भी डिटर्जेंट आप यूज करते हैं उसको इस ड्रम के अंदर क्या करेंगे, डाल लेंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ से टाइमर को चालू करेंगे। इसके बाद क्या करेगा, पल्स्टर घूमने लगेगा और कपड़ा हमारा क्या होने लगेगा, साफ होने लगेगा। इसके बाद देखते हैं तो स्पिन ड्रम में, स्पिन ड्रम का पानी का जो पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि कपड़े को हमें सुखाना पड़ता है ना। अगर कपड़े को हमें क्या करना है, सुखाना नहीं है, यानी कि कपड़े को हमें सुखाना नहीं है, तो इसका मतलब आपका स्पिन ड्रम का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको सुखाने के लिए कुछ ऐसी डिजाइन तैयार की जाती है कि इसके अंदर का जो पानी इस प्रकार से होता है ना, इनके ऐसे छिद्रों से आकर गुजरता है। किससे गुजरता है, ऐसे, यानी कि इनकी एक बॉडी होती है ना, बॉडी से पानी क्या करता है, निकलता है। जब यहां से छिद्रों से पानी जब निकलता है तो कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट बाहर आ जाता है, क्योंकि जब स्पिन यहां से आप स्पिन टाइमर को चालू कर देते हैं तो यहां से जब ये ड्रम क्या करता है, पूरा घूमता है, तो पूरा पानी निचोड़ लेता है। क्या करता है, निचोड़ता है, पूरा पानी निचोड़ लेता है। तो ये पानी लगातार क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। अगर ये पानी डायरेक्ट लगातार ना गिरेगा तो इसके अंदर कोई कपड़ा सूखेगा नहीं, क्योंकि बाजू में जो पानी रहेंगे वही पानी बार बार घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, तो कपड़ा आपका सूखने वाला नहीं है। इसीलिए जो स्पिन ड्रम का जो पानी होता है ना, जैसे ड्रम को चालू करते हैं, इसमें से जो भी पानी निकलता है वो डायरेक्ट हमारा क्या होता है, डायरेक्ट होता है, यानी कि इसमें लॉक का कोई मतलब नहीं होता है। ये क्या होता है, इसके नीचे एक पाइप लगी होती है, उसी जगह से क्या करता है, डायरेक्ट ड्रेन पाइप से होकर के बाहर की साइड में निकल जाता है। ठीक है ना, तो इसमें से जो पानी होता है डायरेक्ट निकलता है, यानी कि उसको हमें ना निकालना है ना रोकना है। लेकिन वाश ड्रम के अंदर जो पानी होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, रोकते भी हैं और निकालते भी हैं। जो ऊपर की ड्रेन लॉक होती है उसी के माध्यम से क्या होती है, ये रस्सी ऐसे टंगी होती है, जब इसको करते हैं तो रस्सी इस लॉक को क्या करती है, ऊपर कर लेती है और पानी ऑटोमेटिक तरीके से निकल जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन के जितने भी पार्ट होते हैं ना, इतना ही पार्ट जो हमारे वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होते हैं, लगे होते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमने बिल्कुल ही एक भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जिसको हमने क्या किया है, यहाँ पर छोड़ा होगा कि वॉशिंग मशीन में कोई ऐसा एक पार्ट होगी जो कि क्या होगा, कि नहीं बताए होंगे। और वो पार्ट कैसे लगे होते हैं, ध्यान से इसको आप देखेंगे तो ये भी समझ जाएंगे कि नहीं, ये पूरा क्या है, वॉशिंग मशीन है और सारे पार्ट किस प्रकार से लगे होते हैं, एक दूसरे से कैसे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, और वॉशिंग मशीन हमारा काम कैसे करती है। तो वॉश ड्रम यानी इस जो खाना होता है, दो खाने होते हैं ना, तो एक खाना की तरफ पूरे कपड़े को क्या करते हैं, धुलते हैं, यानी कि धुला जाता है। यानी इस वॉश ड्रम के जितने भी भाग होते हैं उसमें कपड़े को क्या किया जाएगा, धुला जाएगा। और वॉश ड्रम में जो घूमने वाला भाग होगा सिर्फ क्या होगा, पल्सटर होगा। जो स्पिन ड्रम होता है ना, स्पिन ड्रम में जो घूमने वाला भाग होता है हमारा क्या होता है, पूरा होता है, पूरा ड्रम ही घूमता है, जिससे हमारा कपड़ा स्पिन होकर क्या हो जाता है, सूख जाता है। और ऊपर जो स्विच लगी होती है ना, ये टाइमर होते हैं, यानी कि इस तरह से हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इनके जो वॉश मोटर होते हैं, स्पिन मोटर होते हैं, उनको कंट्रोल करने का हमारा काम कौन करता है, ये जो टाइमर होते हैं वही करता है। अगर टाइमर नहीं चलेंगे तो ये काम करेगा नहीं। और इस पल्सटर को लेफ्ट और राइट जो घुमाता है, हमारा क्या घुमाता है, वॉश टाइमर घुमाता है। तो ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आप भी समझ गए होंगे कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस प्रकार से होता है और उसमें कितने पार्ट लगे होते हैं और वो पार्ट कहां कहां पर लगे होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।